हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। आज हम बात करेंगे एक $400 मिलियन ब्रांड के बारे में, हु मेस्ड अप बिग टाइम, Balenciaga। तो ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है। क्लोथिंग से लेके फुटवेयर से लेके हैंडबैग से लेके एक्सेसरीज तक सब दे सेल। इट इज़ अ लग्जरी ब्रांड एंड लास्ट कुछ मंथ्स तक उनका अच्छा खासा सेल्स भी था, बट देन दे वर कैंसल्ड। लोगों ने ये ब्रांड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया एंड ये सब उनके एक एड कैंपेन की वजह से हुआ, विच वॉज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था ये सब कि ओपनली ये कैंपेन के फोटो सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं किए जा सकते। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैंपेन क्या था, उसके बारे में लेट्स टॉक। तो ये कैंपेन में बच्चे इन्वॉल्व थे। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कैंपेन में गलत नहीं है, पर उनके हाथ में जो चीज़ें दी गई थी ना उन्हें पकड़ने के लिए, दैट वाज ऑफेंसिव। जो ऑब्जेक्ट सेंशुअल चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं ना, वैसे अटायर के डॉल्स एंड टेडी बेयर्स बनाए गए थे एंड बच्चों के हाथ में उसे पकड़ने के लिए दिया गया था एंड उनके फोटोज़ लिए गए थे कैंपेन के लिए। एंड जब ये फोटोज इंटरनेट पे आए तब ऑब्वियस सी बात है लोगों को ये ऑफेंसिव लगा। पहले तो ये सवाल उठाया गया कि ये बच्चों के पेरेंट्स ने अलाउ कैसे किया फोटोग्राफर्स को ऐसे फोटोज लेने के लिए। देन Balenciaga पे सवाल उठाया गया कि कोई लिमिट है कि नहीं, मार्केटिंग के लिए कोई भी बाउंड्री से ये लोग पार करेंगे क्या। एंड Balenciaga का फैशन शो भी ना वियर्ड रहता है, अजीब आउटफिट्स, कीचड़ पे मॉडल्स को चलाना, ये सब चलता रहता है। बट चलो ये उनका स्ट्रैटेजी होगा, बट इस बार उन्होंने एक्चुअल में सारी हदें पार कर दी थी, जिसके बाद ये ब्रांड को कैंसिल किया गया। किम कार्दाशियन भी ये ब्रांड से एसोसिएटेड थी एंड काफ़ी लेट उसने स्टेटमेंट दिया ये ब्रांड के अगेंस्ट एंड उसकी ये डिलेड रिस्पॉन्स की वजह से उसे भी काफ़ी हिट मिला। बोला गया कि वो क्यों नहीं Balenciaga के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रही, उसके खुद के बच्चे भी है, स्टिल वो स्टैंड नहीं ले रही। देन दूसरे कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने भी अपना एसोसिएशन ये ब्रांड के साथ कट ऑफ कर दिया और ये इशू की वजह से कई दूसरे कंट्रीज़ के सेलिब्रिटीज़ ने भी इस ब्रांड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। पर तभी बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस वॉज स्पॉटेड वेयरिंग दिस ब्रांड और वो थी कृति सनॉन, जिसने एयरपोर्ट में ये आउटफिट पहना था। ये चीज़ की वजह से वो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुई थी। बोला गया कि शी इज़ प्रमोटिंग अ ब्रांड जो ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें कर रहा है। एवरीवन इज कैंसिलिंग इट एंड कृति इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड बाय दिस। कुछ लोगों ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया कि मे बी उसे ये कंट्रोवर्सी के बारे में पता नहीं था, बट देन कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि चलो उसे पता नहीं था, मान लिया, बट लेटर कृति ने कोई क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, सेइंग दैट शी वाजंट अवेयर। इंस्टेड शी केप्ट क्वाइट जब उसे हेट मिल रहा था। तो ब्रांड के साथ साथ कई ऐसे भी लोग बैश हुए हैं जो ये ब्रांड के साथ इन अ वे ये कंट्रोवर्सी के बाद भी एसोसिएटेड रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट Balenciaga ने ये पूरी कोशिश की कि ये पूरे कंट्रोवर्सी का ब्लेम ना किसी और पे डालने का। दे स्टार्टेड ब्लेमिंग द एजेंसी जिन्होंने ये ऐड को बनाया। रिसेंटली Balenciaga ने $25 मिलियन का केस भी फाइल किया है ये एजेंसी के अगेंस्ट, सेइंग दैट कि इन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल ऐड बनाया, इस वजह से उनका नाम खराब हो रहा है। बट सब समझ गए थे कि व्हाट इज हैपनिंग। इट इज अंडरस्टूड दैट Balenciaga ने ये एजेंसी को ये कैंपेन बनाने का बोला होगा एंड ये एजेंसी ने पूरा कैंपेन बनाया भी होगा, बट जब तक Balenciaga से उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता वो उसे रिलीज नहीं कर पाते। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी लोगों ने एजेंसीज के साथ काम किया है ना, वो लोगों को पता था दैट ऐसे कैंपेन्स के दौरान ना काफ़ी बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस होते हैं, आइडियाज़ पिच किए जाते हैं, अप्रूवल्स लिए जाते हैं, देन कॉन्सेप्ट क्या है ये भी बताया जाता है। तो Balenciaga के कैंपेन के दौरान भी ये हुआ होगा, बट अभी वो लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये एजेंसी ऐसा कोई कैंपेन बनाने वाली थी, उन्होंने डायरेक्टली उसे रिलीज़ किया। तो ये सब फॉल्स ही लग रहा है। इनडायरेक्टली कई इन्फ्लुएंसर्स ने हिंट भी ड्रॉप किया है दैट Balenciaga इज लाइंग एंड ये कंट्रोवर्सी इतना बड़ा हो गया है, इस वजह से नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्लेम द एजेंसी। नो डाउट एजेंसी भी फॉल्ट में है फॉर शूटिंग सच नॉट सो अप्रोप्रिएट कैंपेन, बट एंड में वो कॉल जो था ना वो ब्रांड का था टू रिलीज इट और नॉट, एंड कैंपेन्स गॉन रॉन्ग। ऐसा कई दूसरे ब्रांड्स के साथ भी हुआ है, जैसे डव ने ये कैंपेन बनाया था जिसमें डव यूज करके डायरेक्टली स्किन कलर ही चेंज हो जाएगा, ऐसे दे पोर्ट्रेट। लोग ये सब देख के काफी गुस्सा हो गए थे एंड डव को ये बैकलैश की वजह से ये कैंपेन रोकना पड़ा। एंड फैशन इंडस्ट्री जो है ना वो हमेशा अपनी बाउंड्रीज को पुश करने के लिए जानी जाती है, चाहे फिर वो वियर्ड फैशन शोज करना हो या अपने मॉडल्स को अनकंफर्टेबल हील्स पहनाना हो जो उनके साइज के भी नहीं होते, जिस वजह से वो लोग गिर भी जाते हैं, या Balenciaga जैसा कोई कैंपेन हो। दे हैव डन इट ऑल। जैसे रिसेंटली फैशन के नाम पे काइली ने एक लायन का सर वाला आउटफिट पहना था। लाइक डोंट दे अंडरस्टैंड कि काइली जैसे लोग इन्फ्लुएंशियल है एंड ऐसी चीज़ों से दे आर प्रमोटिंग रॉन्ग कल्चर। ऑलरेडी इलीगल तरीके से जानवरों को हंट किया जा रहा है। ये सब चीज़ें दो फेक है, स्टिल काइली के फैंस इसे कैसे परसीव करेंगे दे डोंट नो। कोई इंसेन होगा ना तो ये अटायर को रेप्लिकेट करने के चक्कर में बाउंड्रीज क्रॉस कर देगा एंड काइली जेनर का ये मूव काफ़ी ज़्यादा इंसेंसिटिव था। एंड Balenciaga को लोग कैंसिल तो कर रहे हैं, बट कई लोगों को ये नहीं पता कि ये ब्रांड को जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ओन करती है ना, वही कॉर्पोरेशन के अंडर दूसरे कई लग्जरी ब्रांड्स आते हैं। Gucci ये ब्रांड भी उनके अंडर ही आता है। तो एक ब्रांड को ये लोग कैंसिल करेंगे, पर दूसरा ब्रांड यही चीज़ सालों से करता आ रहा है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि Balenciaga की ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है, एंड काइली जेनर का जो ये पर्टिकुलर आउटफिट था क्या आपको भी गलत लगा।
एंड इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।